नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू कराते। स्थानीय चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे। बड़ी जानकारी अहम खबर, जहां ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला और एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे। स्थानीय चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करें। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी, एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी, एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। तो लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था और ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस बीच बड़ा फैसला, जहां पर ओबीसी आरक्षण जल्द करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। बड़ी जानकारी, यहाँ पर लगातार स्थानीय चुनावों को लेकर ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद उठ रहे थे। ओबीसी आरक्षण की मांग उठ रही थी और ऐसे में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मनाही कर दी थी और बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी। अब बड़ी जानकारी आपको बता दें। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक सप्ताह के अंदर ओबीसी आरक्षण करे। बड़ी जानकारी, बड़ी जानकारी आपको बता दें। एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ अब चुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें। सीएम शिवराज का आरक्षण के प्रयास सफल हुए हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, जहां पर स्थानीय चुनाव में अब आरक्षण होंगे। आरक्षण के साथ, ओबीसी आरक्षण के साथ ये चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें। स्थानीय ओबीसी आरक्षण के साथ अब चुनाव। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां पर सीएम शिवराज के तमाम जो प्रयास थे वो सफल हुए हैं। बड़ी जानकारी के साथ आपको बताते हैं कि एमपी में ओबीसी चुनाव के साथ होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? देखिए, अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मॉडिफिकेशन याचिका जो है सरकार की तरफ से पेश की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही देर पहले ये फैसला सुनाया कि मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव अब होंगे। एक सप्ताह मतलब 7 दिन का समय जो है एक बार फिर से सरकार को दिया है। एक बार फिर से जो ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट है वो यहाँ पर
सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी और इस रिपोर्ट के साथ ही हम कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग के हित में सरकार के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है। और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद कहा है और इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के बताया कि ओबीसी वर्ग के ये पूरा हित का फैसला है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जा रही थी और यहाँ पर इसके पहले जो फैसला सुनाया गया था उस फैसले से कहीं ना कहीं सरकार संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मॉडिफिकेशन याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग जो है 48% बिलोंग करता है, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण के साथ चुनाव हो। तो अब एक सप्ताह के अंदर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। सरकार रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद ओबीसी आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होते हुए संपन्न नजर आएंगे। बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हफ्ते का समय दिया गया है, किस तरह ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश भी जारी किए हैं और इस एक हफ्ते में किस तरीके से सरकार इसे तैयार करेगी? बिल्कुल, एक बार फिर से जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से ये पूरा सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के आधार पे जो है एक बार फिर से सरकार को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्योंकि आज मॉडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई थी। कल एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट के जब माफ कीजिएगा सरकार के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में चर्चा करते हुए खड़े हुए थे, तो उस दौरान जो है कुछ और तथ्य यहाँ पर सरकार से मांगे थे, कुछ और बिंदु यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं जो अधूरे रह गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने की बात यहाँ पर वकीलों के माध्यम से कही गई थी। और वकीलों ने कल देर रात सरकार की तरफ से पूरे तथ्य और जो पॉइंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट में आज रखे और उसके बाद सुबह 10:30 बजे ये सुनवाई शुरू हुई। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि मध्य प्रदेश सरकार 7 दिन के अंदर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का सर्वे करे और रिपोर्ट सबमिट करे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब 27% आरक्षण के साथ ही इलेक्शन होंगे। 7 दिन के अंदर एक बार फिर से जो ओबीसी की सर्वे रिपोर्ट है वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी और 7 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल कुलभूषण बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वही सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है और ऐसे में अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब जो स्थानीय चुनाव है वो किए जाएंगे, एक बड़ी जीत कहा जा सकता है सरकार के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर इसे बड़ी जीत कहा जा सकता है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत दी, उसके बाद राज्य सरकार ने एक और एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, उसको सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होंगे वो ओबीसी आरक्षण उनसे दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50 के ऊपर नहीं हो। जो इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसका सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा है। तो एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश सरकार की। अब जो चुनाव होंगे उसमें सीधा ये है कि ओबीसी आरक्षण के तहत ये चुनाव होंगे, यानी ओबीसी को भी इसमें आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल आशुष जी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के साथ अब चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में इसे किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि चुनाव की तारीख भी तय होनी है और उससे पहले सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है इसको लेकर। देखिए, ये राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चुनाव को कैसे वो कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है कि ओबीसी आरक्षण के तहत ये चुनाव होंगे तो फिर ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होंगे। अब देखना ये होगा कि क्या डिटेल ऑर्डर में क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या राज्य सरकार को कुछ मोहलत भी दी है, क्या इसमें ये कहा है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते कितने टाइम पीरियड दिया है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। केवल आज ऑपरेटिव पार्ट पड़ा गया है, इसलिए डिटेल ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल आशीष जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।